हेलो दोस्तों, आज आप सबके साथ एक और वीडियो में। देखो, आज मैं थोड़ा अपना एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। एक्सपीरियंस किस बात का? एक्चुअली एक अपलोड हुआ था यूट्यूब पर, जिसमें एक बहुत बड़े एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर थे, को फाउंडर थे। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं से कोई जानता नहीं हूँ। उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और एज एन बताया इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ। तो उसमें कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई या बहुत ज़्यादा एक न्यू आउटलुक, न्यू विज़न मिला चीज़ों को देखने का, स्टॉक प्राइस को देखने का। जो अपन बोलते हैं ना कि बढ़ गया कमा लो, और डिप पे जा रहा है तो बाय कर लो, और ऊपर जा रहा है तो कम मतलब सेल कर दो। तो उसका बहुत नया आउटलुक मिला। मतलब उनने ये जो बात मैं बोलने वाला हूँ, उन्हें खुद बोला कि उन्हें इस बात को समझने में 20 साल लग गए। और मैं ये सुन के हक्का बक्का हो गया, मतलब लिटरली मतलब एल लग गए। मतलब उनकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैंने काफ़ी चीज़ें जो अपनी अलग प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने ओपन नहीं करे हैं। मेहनत करूँगी उसमें प्रॉफिटेबल बनना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने कहा हम सब गधे हैं, मतलब मैं गधा हूँ कि मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ उनकी इस बात के बाद। पर ठीक है, एक नया आउटलुक है जो मुझे मिला, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी दिया जाए। आप भी अपनी चीज़ों में डिसाइड कर रखो। तो ये स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे, जो भी आप करते हो या कर रहे हो। जो प्रॉफिट में अच्छी बात है, जो प्रॉफिट में नहीं है उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी ये। और जो प्रॉफिट में है वो इस बात को जानते होंगे जहाँ तक है, ठीक है। तो वो एक बहुत लंबी कतार है, स्ट्रगल भरी, आपको जिसमें लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में बनना पड़ता है, बीइंग अ ऑप्शन ट्रेडर, बीइंग अ इंट्राडे। तो उनने वो देखो, मैं उन बंदे का मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो अभी बहुत यूट्यूब पे छाए हुए हैं बहुत। मैं उनको एक फ़ंड मैनेजर है, 13,000 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। मुंबई में उनका ऑफिस है, ठीक है। लास्ट नेम मुखर्जी है। अब मैं पूरी बात नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर मैं डायरेक्टली बोलूँगा पता चला कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो उनने बोला कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, और उन्हें हम लोग को, मतलब अगर मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, अभी मैं सीखा नहीं हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है या वो। तो उन्होंने क्या बोला ऑप्शन की, जैसे एक वो होता है पिया हुआ बंदर, मतलब बंदर जिसने शराब पी रखी है। जैसे एक बंदर जिसने शराब पी रखी है, उसके ऊपर जाने के, आगे जाने के या पीछे जाने के इक्वल प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि वो पी के आगे गिरेगा, आगे कूदेगा या पीछे कूदेगा। वैसे ही एक स्टॉक प्राइस किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी का, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, उसका ऊपर जाने का और उसका नीचे जाने का इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। जब ये इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, प्लस आप झट हो अगर आप इसमें अपनी जिंदगी निकाल रहे हो। मतलब जब उन्होंने ये बात बोली ना, ऊपर जाने का और नीचे जाने का इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें हमारी पूरी जिंदगी नप गई। उन्होंने कहा जो लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं, ऐसी जिंदगी जीते हैं, वो कर क्या रहे हैं? दे आर डूइंग नथिंग, मतलब वेस्ट, समवॉट लाइक नॉट प्रोडक्टिव, नॉट वैल्यू एडेड, नथिंग, नथिंग लाइक दैट। मैं पहले हिला, मतलब क्योंकि पॉइंट क्या है, देखो कोई भी ऐसा कह रहा बंदा कह दे, सब लोग यही कहते हैं, पर एक्चुअलिटी में इनकम है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। पर जब कोई फंड मैनेजर जो इतना, और उनका एक्सपीरियंस यूके के हैश फंड्स और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ रह चुका है, वो एक ऐसी बात कह दे, तो यू गेट अ सर्टेन सेटबैक। आपको फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बिलीफ सेट, कुछ नॉलेज चाहिए होता है अपनी सोच पे वापस आने के लिए, ठीक है। तो पहले तो मैं हिरा, और पता है जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे वो भी एक्चुअली ट्रेडिंग करते हैं, उनका मुंह भी उतर गया था। मतलब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया था, उनका मुंह तक उतर गया। मैंने कहा हर क्या कर रही, उनके मुंह से नहीं निकल रहा था कि मैं आगे क्या बोलूँ, कि भाई ने ट्रेडिंग को, स्टॉक प्राइस को, मतलब उन्होंने बोल दिया प्राइस का कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ औकात नहीं है, इट इज यूजलेस। स्टॉक प्राइस इज यूजलेस अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे जा रहे हो। बाकी ये शॉर्ट टर्म थोड़ा ऊपर में बाय करने का, नीचे करने, सेल करने का, ये सब मैं गाली नहीं देना चाहता, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जब सब सुना तो मैंने कहा ऐसा है, और फिर मुझे लगा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कमा रहे। फिर उन्होंने एक बहुत ही फन फैक्ट नहीं, एक्चुअल फैक्ट, नॉट फन फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट, उन्होंने एक एक्चुअल फैक्ट बोला कि जो जीरोधा के को फाउंडर है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके पास सारा डाटा होता है, जितने भी लोगों ने ब्रोकेज करके, मतलब उनमें अकाउंट खोल रखा, अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि 99% जितने भी डे ट्रेडर्स आज के जो नए वाले हैं,
एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी नहीं कमा पा रहा है स्टॉक मार्केट से। 1% ऐसे हैं जो ज़्यादा कमा पा रहे हैं, प्रॉफिट में है, मतलब प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट का मतलब क्या है, 7% से ज़्यादा कमाओ, मतलब एफडी में रखो 10%, और वरना दो म्यूचुअल फंड 10-12% दे देती हैं, 15-20% कमा रहे हो तो स्टॉक मार्केट डे ट्रेडिंग करने का कोई फायदा है, वरना क्या फायदा, सिंपल बात। तो उन्होंने कहा वो 1% हो गए। अब व्हेन ही कोटेड दैट स्टेटमेंट, इससे दो बातें आई, मैंने जो बात पकड़ी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, यू शुड बी वेरी हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल एंड हाईली इंटेलेक्चुअल in those trading skills, emotional control and quick action on knowledge base and discipline and whatever the knowledge are required to beat that thing, to be in that 1% zone। अगर आप उसको 1% क्लब में आपको आना है तो बहुत मेहनत लग चाहिए, बहुत लोगों के ऐसी नहीं सब उजड़ जाता है, ठीक है। एक बात तो मैं ये समझा, दूसरी बात ये समझा कि उन्होंने जो एक आउटलुक दिया डे ट्रेडिंग या उसको, उसका रीज़न मुझे ये लगा, हो सकता है उन्हें अपनी लाइफ में वो चीज़ वैसी पसंद ना हो, दे वांट टू डू सम एक्टिविटी विच इज़ वैल्यूएबल इन नेचर, विच प्रोवाइड सम वैल्यू टू अदर्स, विच एक्चुअली मीन समथिंग, और इट इज़ ट्रू, मतलब उसमें उनकी नज़र से ऐसा है, पर मुझे ऐसा लगता है डे ट्रेडिंग हम भी करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत नॉलेज, बहुत स्किल्स, बहुत ज़्यादा एनालिसिस और बहुत ज़्यादा मतलब बैक टेस्टिंग एफर्ट्स लगते हैं नॉलेज लेने में, उतने स्किल बनने में। तो मैं नहीं मानता वो चीज़ स्टेटमेंट, पर आई एम रिस्पेक्टिंग हिज व्यू, इज टोटली फाइन, आई एम हैविंग माई व्यू। पर हाँ, एक बात पक्का समझ में आई, डे ट्रेडिंग में कूदने से पहले बहुत ज़्यादा अभ्यास, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा वो चाहिए, तब जाके कूदेंगे, तब तक वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। पर वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक्चुअली में लॉन्ग टर्म पैसा बनता है, पैसा कमाते हो, और उसके लिए उन्होंने आंसर दिया जो मैं भी फॉलो करता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना सीखिए। एनुअल रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता है, अकाउंट्स रीडिंग होती है, प्रमोटर्स के बारे में होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सबको रीड करना आपको आना चाहिए। उनका रिटर्न ऑन कैपिटल 2-3 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है, जो बचा बैलेंस है उसका वो कैसे यूज़ करते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जेट या आईपीएल की टीम जाके तो नहीं खरीद रहे हैं, कितना वो अपने खुद डेली नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, कितना बिजनेस में फिर से डालते हैं, एकदम लेमैन भाषा, धंधे में कितना पैसा आता है, कितना कॉस्ट लगता है, कितना मार्जिन है, उस मार्जिन में से उसका कैसा यूटिलाइजेशन है, ये कुछ चुनिंदा बातें, और उनके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे वो और कंपनी से बेहतर कमा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्चुअल हैं और सही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई और मुझे भी लगा तो थोड़ा पता होना चाहिए कि अपन किस में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो हैप्पी फॉर दैट, मतलब एक नया आउटलुक मिला, एक नई व्यू पॉइंट मिला, कुछ सीखने समझने को मिला, आप लोगों को ही मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग टिल एंड, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पावर मिलती है और लोगों कनेक्ट होने में और चैनल को लॉन्ग टर्म जिंदा रखने में। तो अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है, लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट कुछ आ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट इट, ठीक है। थैंक यू।